जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जो हमने आपको टेस्ट करवाया था पैट का, उसका सलूशन आज हम लेके आए हैं। तो इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के हैं और डीआई के। तो हमारा इसमें मैथ का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो देखिएगा आप। कह रहे 2 अंकों की संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 32 है। तो मान लेंगे, माना जो संख्या है हमारी, वो क्या है, माना दो अंकों की जो संख्या है हमारी, वो क्या होगी, हमेशा 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y। कह रहे संख्या के अंकों को आपस में पलट दें। तो संख्या हमारी है 10x + y, इसको हमने पलटा तो कितना हो जाएगा 10y + x। कह रहे इनके अंकों का योग जो कितना है 132 है, तो हमने 132 कर दिया। 10x ये प्लस कितना 10x और x 11x और प्लस 10y और 1y कितना हुआ 11y बराबर 132। हमने भाई क्या यहाँ 11 कॉमन ले लिया, तो कितना x + y बराबर 132। 11 से भाग दे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। x + y बराबर हमारा कितना आ गया 12। और x - y कह रहे संख्या के अंकों का अंतर। तो अंक क्या है हमारे, अंक x और y हैं, और संख्या पूरी क्या हो जाएगी 2 अंकों की 10x + y, और इनके अंकों का अंतर कितना 8। तो 22 से y कट गया तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 12 4 16, 2 8 16। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 8। तो जब x बराबर 8 है और x + y बराबर 12 है, यानी x का मान 8 आ गया, तो y का मान कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ रख देंगे, तो 10 × 8 + 4 तो 88, 10 8 80 और 4 84। तो हमारी कितनी हो जाएगी संख्या 84। देखिए, ये तो हो गया डिटेल में। अगर आपको ऑप्शन से बनाना है, आप इसे ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से आप और जल्दी बना सकते हैं। कह रहे 2 अंकों की संख्या, हमने मान लिया पहले ही ऑप्शन है 37, इसे पलटो कितना हो जाएगा 73। क्या इनके अंकों का दोनों को जोड़ के 132 आ रहा है, नहीं आ रहा है 132, तो ये नहीं हो सकता। और 84 इसे पलटो कितना हो जाएगा 48। क्या 132 हो रहा, बिल्कुल 132। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 84। इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मतलब 32 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। तो हम मान लेंगे, माना जो उसकी इनकम है, माना उसकी जो आय है वो कितनी मान लें, परसेंटेज की बात तो 100% मान लें। अब वो क्या करता है, पहले 25% खर्च करता है, फिर क्या करता है, अगर उसकी इनकम में 1000 की वृद्धि कर दी, तो पहले इनकम कितनी थी 100%, अब 1000 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी 1000 प्लस। और उसका जो है खर्च कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% रह गया, यानी अब कितना हो गया 20% और बटे कितना 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125% बराबर 100% प्लस 1000। इधर लाओ 25% बराबर कितना हो जाएगा 1000। हमें निकालना उसकी प्रारंभिक इनकम, तो 100% बराबर कितना, तो 1000 × 100 और बटे 25, तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 4000। तो उसकी आरंभिक इनकम क्या थी 4000। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। चले भाई, आइए आगे। दिख रहा होगा आप वीडियो में, थोड़ा दिख नहीं रहा था, क्वेश्चन सही कर दिया। चलिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए 31 और 32। आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है हमारा
33 नंबर कह रहा 1,4,1,6,1 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो जो हमने आपको वर्गमूल घनमूल पढ़ाए थे तो ट्रिक बताई थी वहाँ पे कैसे निकालते हैं। आपको 1 से लेकर 10 तक तो याद होंगे। 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का कितना 4, 3 का कितना 9, 4 का कितना 16, 5 का कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो अब इसमें पता क्या देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि एक किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक पे 1 आ रहा है। एक तो इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है। इकाई अंक पे किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक पे 1 आ रहा, तो कितना, एक तो 1 में आ रहा है, एक 9 में आ रहा है। तो 1 और 9 लिख लो। इससे जस्ट पहले एक नंबर काटना है। 141 किस संख्या का वर्ग इससे छोटा है, यानी किस संख्या का वर्ग इससे जस्ट छोटा है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, भाई इससे बड़ा हो गया। 11 का स्क्वायर 121 यानी, और 10 का स्क्वायर 100। देखो छोटा तो 100 भी है, हमने कहा जस्ट छोटा कौन सा 121, तो कितना 11 यानी 11 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 11 लिख लो, यहाँ भी 11 है। अब आपको नहीं पता कि 111 का है कि 119 का है, तो आप क्या करो, आपने कि 11 लिखा, 11 से अगली संख्या लो 12, तो 11 12 132। अब देखिए अपना वाला नंबर, आपका नंबर बड़ा है कि छोटा है, आपका नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है कि छोटा है। आपका नंबर बड़ा है तो बड़े वाले का हो जाएगा, यानी 21 का हो जाएगा 119 का स्क्वायर कितना होता है इसका, या इसका वर्गमूल कितना है 119। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर कह रहा 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 थी, यानी 10 का कितना एवरेज 16 है। कह रहे जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी, शेष छात्रों की औसत आयु 16.25, तो 2 ने छोड़ दी कितना 8, और इनका कितना हो गया 16.25। पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो बढ़ा लिए यहाँ पे। गुणा कर लो, कितना 160 हो जाएगा। इसमें गुणा करो तो ये देखो 16.25/100 और गुणा 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कितना कट जाएगा, 4 से 25 बार, 25 काटो, 25 छंगा 150, 12 बचा 25 पंजे 125, ठीक है। और कितना 65 दूनी 130, तो ये कितना हो जाएगा 130। कितना हो गया 65, 6 दूनी 12 13, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 30। तो क्या बोला, 2 छात्र छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, 30 साल थी। छोड़ने वाले छात्रों कितनी थी 30 साल। 10 का एवरेज 16 है तो टोटल कितना हो जाएगा 160। 8 2 लोगों ने छोड़ दिया, बचे कितने 8 लोग। 8 का एवरेज कितना 16.25। हमने पॉइंट हटाया तो नीचे कितना 2 जीरो, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2 नंबर, तो कितना हो जाएगा 8 लोगों का 130 हो जाएगा। तो 10 लोगों में से 8 का माइनस कर देंगे, 2 लोगों का तो बचेगा, और 2 लोगों का कितना हो जाएगा हमारा 30 साल। कितना हो जाएगा 30 साल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, देखिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34 हो गया 35 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूट 72 प्लस रूट 72 ऐसे है आपका ये, और ये क्या है इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट है ये, और यहाँ पर लगा है डिवाइड। आगे है आपका रूट 12 माइनस का रूट 12 माइनस का रूट 12, और ये आपका ये भी कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है। देखिए इसका हमने आपको एक सिंपल तरीका बताया था, जल्दी कैसे बनाएंगे सेकंडों में आप। तो इस 72 को ऐसा तोड़ो कि इसके 72 के ऐसे गुणनखंड करो जिसमें एक का अंतर हो, जैसे 9 8 72। अगर बीच में प्लस लगा तो बड़ा वाला आपका आंसर। ऐसे ही 12 के ऐसे फैक्टर करो, 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिसमें एक का अंतर हो, तो 4 3 12, तो माइनस लगा तो छोटा वाला आंसर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9, और डिवाइड यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर देखें, 31 हो गया ना, मैथ हो गया। चलिए मैथ ख़त्म हो गया, आइए रीजनिंग पे। रीजनिंग आइए, रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। ये हमने आपको करवाया था कि इसमें है सभी कारें जीप हैं, और दूसरा पहला कथन है, ये दूसरा कथन है सभी जीप 4 पहिया
4 पहिया हैं। तो निष्कर्ष में है, पहला निष्कर्ष ये कथन हो गया। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है हमारा कि सभी 4 पहिया, चलिए हम छोटा लिख दे रहे हैं, 4 पहिया कारें हैं। दूसरा लिखिए कुछ 4 पहिया जीप हैं। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, हमें 4 पहिया और कार के बीच रिलेशन निकालना है। तो कार और 4 पहिया, पहले दूसरे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव हैं। इन दोनों को जोड़ने पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव। क्या हमने जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए कार कितना है 100, क्योंकि सभी है। और आज की बात हमने बताई थी, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50, वरना 100, नेगेटिव है तो 100। ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि सभी है। और ये कितना हो जाएगा 50। जीप को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल कॉमन टर्म भी है और जोड़ने के लिए एक के पास 100 भी है। आइए, यहाँ 4 पहिया कितना है 100, और यहाँ कार कितना है 50। यहाँ 4 पहिया कितना 50 से 100 प्राप्त कर सकते हो? नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। 4 पहिया 50, जीप भी 50। 4 पहिया और जीप, ये तो हमें सिर्फ दूसरे वाले से मिल जाएगा। तो कुछ 4 पहिया, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना है जीप। 4 पहिया 50 से 50 मिल सकता है, 100 से 50, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा सही। तो बोलेंगे केवल सेकंड अनुसरण सही करता है, मतलब अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। चलिए 46 नंबर हो गया। 47 नंबर देखिए, a बराबर 2 है, o बराबर 15, o बराबर कितना है 30, o बराबर 30 है, x बराबर 48 है। तो आपको निकालना है S से W। तो एक का मान कितना होता है, एक कितने प्लेस पे आता है 1 पे, तो 1 का 2 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2। ये ओ कितने प्लेस पे आता है 15 पे, और 15 में 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 30, ये 24, तो ये 19, ये 1, ये 23, 20 और 3 कितना हो गया 43। 43 का 2 से गुणा कर दो, तो 43 दूनी कितना हो गया 86। 43 दूनी कितना हो गया 86। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा है कि निम्न में ऐसा पहचानिए, ये पूरा लिखा है 4 W X Z 8 Q P O J 6 G T M B E U H 5 3 B। यहाँ पर आपके हैं Q 6 U B और T E और Z O। इसमें कह रहा है कौन सा अलग है, आपको बताना है। कोई ना कोई एक रिलेशन बना रहा है, ऐसा कौन सा जो अलग है, सबसे भिन्न है। तो Q और 6 में देखो क्या रिलेशन है, Q और 6 में, Q और 6 के बीच 3 लेटर आ रहे हैं। U और B में देखिए, U ये है और B, U और B के बीच 3 लेटर आ रहे हैं। चलिए, और T और E के बीच सिर्फ 2 ही लेटर आ रहे हैं। और Z और O, Z ये O है और ये Z है, तो इसके बीच भी कितने लेटर हैं 3 लेटर। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, ये वाला भिन्न हो जाएगा। ये तीनों समान हैं और ये वाला TE, यानी बी ऑप्शन सही है हमारा। 48 हो गया। 49 नंबर आइए। 49 नंबर कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। चलिए भाई, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर को रद्द कर दिया। तो कथन ए कारण है और उसका परिणाम बी नहीं, ये नहीं हो सकता है। बी कारण हो ही नहीं सकता है। ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 49। 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर है, कथन में है आपका एफ के एट लेस देन इक्वल टू एल, कामा लगा है, एच फिर एक सी अलग है, एच एट द रेट ग्रेटर देन एट इक्वल टू आर ग्रेटर देन के। पहला निष्कर्ष है, और निष्कर्ष में पहला दे रखा हमारा एच ग्रेटर देन एल, एच बड़ा है एल से, दूसरा है हमारा आर बड़ा है एफ से। तो हमें किसके बीच रिलेशन निकालना है, एल और एच के बीच, यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, के।
के करेगा। पहले में किसके, एच और एल के बीच रिलेशन निकालना। आ जाइए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं एल ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी भाई एल बड़ा और बराबर है के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने जैसे कह दिया के एल से बड़ा है, चाहे हम इसे ऐसे लिख दें के एल से बड़ा है, चाहे इसे हम ऐसे लिख दें एल ग्रेटर देन, मतलब के ग्रेटर देन एल, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। क्यों, क्योंकि यहाँ भी है के बड़ा और यहाँ भी के बड़ा है। तो देखिएगा यहाँ पे, और ये के आप देखिएगा एल बड़ा और बराबर है के से, और एच और एल के बीच रिलेशन निकालना है। तो यहाँ आप देखें के, या हम यहीं पे रख दें, इसके लिए यहाँ पे रखो के, तो एल बड़ा और बराबर है एल के, यहीं पे रख दो इसके लिए एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। तो यहाँ पर रखिए के की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एल बड़ा और बराबर है के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एल बड़ा और बराबर है के से, बिल्कुल। अब हमें एच से एल पे जाना है, एच से एल पे जाना है, रास्ता बंद, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं निकल सकता है। आर और एफ के बीच देखिए, आर और एफ के बीच, अब आर और एफ को जोड़ना है, यानी यहीं पे लाओ, तो किसे ला सकते हो, यानी के बड़ा है एफ से, के बड़ा है एफ से। अब आर से जाना है एफ पर, बिल्कुल जा सकते हैं, बड़ा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा सही है और पहला क्या है, गलत है। तो 50 हो गया। चलिए रीजनिंग भी पूरी हो गई, आइए DI पे। DI में देखिएगा आप पहला क्वेश्चन, यानी पहला का मतलब 81 नंबर, सीट तो सबके पास है ही। कह रहे भाई कक्षा कौन सी इसमें उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें कितना है, 6 में कितना है, 6 में है यानी 80 तो बॉयज़ हैं और 70 गर्ल्स, यानी 80 + 70 कितना हुआ, 150। फिर 7th में देखिएगा, 7th में 40 तो बॉयज़ हैं और 100 गर्ल्स हैं, कितना हुआ, 140। 7th हो गया। 8 में देखिएगा, 8 में आपके 90 बॉयज़ हैं और क्या 50 गर्ल्स हैं, तो 9, 5, 14, 140। फिर 9th में देखिएगा, 9th में 70 बॉयज़ हैं और 80 गर्ल्स हैं, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 10th में देखिएगा 70 बॉयज़ हैं और 90 गर्ल्स, 9, 7, 16, 160। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा 10th में, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा 10th में, 81, 82 नंबर देखिएगा। 82 नंबर कह रहा 7th, 8 और 9th में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। तो 7th में देखो लड़के कितने हैं, 7th में लड़के हैं 40, 8 में लड़के कितने हैं 90 और 9th में लड़के कितने हैं 70। आ जाओ लड़कियां, ये बॉयज हो गए। गर्ल्स में देखिएगा, आइए 7th में गर्ल्स कितनी है 100, 8 में गर्ल्स कितनी है 50 और 9th में गर्ल्स कितनी है 80। 8, 5, 13, 230 और ये कितना 9, 7, 16 और 200। अनुपात निकालो, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 20:23, यानी हमारा कौन सा 20:23, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में दे रखा 20:23। 83 नंबर देखिएगा, 83 नंबर उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत बताएं। तो लड़के टोटल जोड़िए कितना है, यानी 6 में लड़का 80 है, फिर लड़का 8 में कितना, 6 में 7th में 40 है, फिर 8 में 90 है, 9th में 70 है और इसमें कितना है, इसमें यानी 10th में है 10th में 70, 10th में भी 70 है। चलिए सबको जोड़ के कितने, 3, 2, 5 से भाग दे देना है। 7 दूनी 14, 140, 140 और 9, 4, 13, 230, 270, 270, 350, 350, 5, 7, 35, यानी कितना आ जाएगा एवरेज 70, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलें भाई आगे देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन भी हैं।
चले 84 नंबर। 84 नंबर वह कक्षा कौन सी है इसमें उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों के प्रति कक्षा का औसत निकटतम है। वह कक्षा कौन सी है जिसमें उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, चलिए उत्तीर्ण लड़कियों की, लड़के टोटल कितने आए थे, लड़के टोटल आए थे 350, यहाँ लिख लो। और लड़कियों का पहले औसत बताना है। टोटल लड़कियाँ देखो कितनी हैं, टोटल लड़कियाँ 70 हैं 6 में, 7th में लड़कियाँ कितनी हैं 100 हैं, 8 में लड़कियाँ कितनी हैं 50 हैं, और इसमें 9th में कितनी है 80 हैं, और 10th में लड़कियाँ कितनी हैं 90 हैं। जोड़िए भाई 170 5 220 200 300 390, यानी टोटल लड़कियाँ कितनी हैं 390। तो लड़कियाँ कितनी हैं टोटल 390। इस 390 को किससे भाग देंगे 5 से, 3 2 5, तो 5 भाग दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा 78, 5 सत्ते 35, 4 5 अट्ठे 40 78। तो इसने क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि वह कक्षा कौन सी इसमें उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा का औसत संख्या की निकटतम है, यानी 78 के आसपास देखो कौन सा है। तो 78 के आसपास इसमें 80 है लड़के, इसमें 40, ये तो हो ही नहीं सकता, 90 हैं ज़्यादा हो जाएंगे, 70 है कम है, 70 है कम है, तो कौन सा हो जाएगा 80 वाला, यानी 80 वाला का मतलब 6 क्लास में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 6 क्लास, यानी सी ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा सी। आइए हम समझाते क्वेश्चन क्या बोला। इसमें ये कहा कि सभी लड़कियां उनका एवरेज, तो सभी लड़कियों का एवरेज है 78। कह रहा एवरेज जो है किस क्लास में लड़के इसके आसपास हैं, तो क्लास 6 में लड़के हैं 80, तो इसके आसपास हैं, यानी सभी लड़कियों का एवरेज किस क्लास के लड़कों के लगभग बराबर है, तो किसका हो जाएगा क्लास 6 में। 84 हो गया। 85 नंबर देखिएगा, कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो लड़के टोटल कितना है 350, लड़कियां कितनी हैं 390, लड़के कितने 350 लड़कियां ये हैं, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं। लड़कियों की संख्या से कितना कम है, कितना कम है ये 40 कम है, किससे लड़कियों से, गुणा 100। तो आइए काटिए, 0 से 0 कटा, तो 400/39, अगर इससे 40 माने तो कितना आ जाएगा लगभग 10%। तो हमने क्या देखो, हमने क्या ज़्यादा से भाग दे दिया, 39 से देना तो आंसर तो कम आया होगा ना, तो 10 से ज़्यादा देखो कौन सा है, तो 10 से हमारा ज़्यादा हो जाएगा, या डायरेक्ट आप भागने देना चाहोगे तो दे लो, तब भी हमारा 10 दशमलव कुछ आएगा। अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन आसपास ही है, थोड़ा बनाना ही पड़ेगा। 39 एकम 39, 1 बचा 0, 39 सब पॉइंट लगाया, मतलब भाग नहीं आएगा, 0 बढ़ाया, और यहाँ एक ये किया, अब 39 पॉइंट लगा लो तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 10.25। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.25%। चलिए 85 हो गया। 86 नंबर, चलिए ये हो गया। आइए, तो हमने इसमें 81 से 85 तक क्वेश्चन बनाए हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। छियासी नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 86 नंबर का एक नई सीरीज है, इसमें कह रहा है कि समस्त विश्व के भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा 92 और 93 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुल योग कितना है, तो 92 में कितना है 1992 में है 5.7, और 1993 में कितना है 1993 में आप देखिए 10.15, जोड़िए से 5 8 यानी 15.85 किस में है करोड़, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 86 नंबर। 87 नंबर देखिएगा, दर्शाई गई अवधि में भारतवर्ष में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रहा है, तो दूसरा नंबर क्या है 96 में, यानी 96 में 1900, यानी दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो 24.23 वाला है, पहले नंबर 97 है। 87 हो गया। 88 नंबर देखिएगा, 97 और सभी वर्षों का औसत निवेश अनुपात में क्या होगा, 97 में कितना है 97 में 31.36, और कह रहा है कि सभी वर्षों का औसत निवेश अनुपात क्या होगा, सभी वर्षों का निकालिए, तो सभी वर्षों मतलब 92 में कितना 5.7, इसमें कितना 10.15,
फिर 20.16, फिर 10.22, फिर कितना 24.23, 31.36 जोड़िए भाई। 6 और 5 11, 11 2 13, 16, 16 और 22 हासिल लगा 2, 7 1 8 1 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 2 16 2 18 हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10, 1 11, 1 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10। ये आ गया हमारा इसका। और हमें किसका एवरेज बताना है, इसका एवरेज निकालो पहले। तो पहले पॉइंट से पॉइंट काट दो। एवरेज निकालने के लिए कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 3 3 6, 6 से भाग दे देंगे। काटिए, 2 से काट दो, 2 3 6 है, 6 से कट जाएगा। 6 1 कम 6, 4 बचा, 6 चरंग 36, 36 5 बचा, 6 नेम 54, 6 9 54, 4 बचा, 6 7 42, यानी 6 से कट गया। अब काटो, किससे कट जाएगा, 7 से कटेगा या 2 बार 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा। कितना अनुपात आ रहा है हमारा भाई, देखिए आसपास ही आएगा। 6 चरंग 36, 6 कम 6, 4 बचा, 6 चरंग 36, 5 16 दूनी 32, तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। यानी इसे सही से इसे एक बार ट्राई करें। 6 3 9, 9 2 11, 11 और 6 17, 5 22 का 2 हासिल लगा 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 11 और 7 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 11 सही है। 3 2 5, 5 और 3 8, 1 9 और 1 10 सही है हमारा। तो कितना आ जाएगा फिर इसका 1997, 31.6 लगभग। यार इसका कटना तो चाहिए भाई। कितना आया कट के, ये पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 6 कम 6, 4 बचा, 6 चरंग 36, यानी 36 5 41, 5 बचा, 6 नेम 54, 6 नेम 54, 16 दूनी 32, तो यही ज़्यादा हो जाएगा। 4 बचा, 6 7 42, सही लिखा भाई। 1 मिनट देखिए। 5.7, 10.15, 20.16, 10.22, 24.23, 31.36। 97 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात क्या होगा। वर्ष 97 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 97 का माइनस क्यों करेंगे, सभी वर्ष का निकालना है। 97 में कितना है ये, तो 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 7 6 13, 13 1 14 हासिल लगा 1, 5 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 2 4 6 और 1 7, तो 70 ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इधर भी है इधर भी है, और बटे कितना कर लेंगे 6, सॉरी 5, जब 5 लिया तो 5 करेंगे। 5 काटो, 5 14 5 70, 52 ना जाने का 0, और 5 से तो कटेगा नहीं ये। क्या हुआ, हम्म 97 में कितना है 31.36 अनुपात 97 और सभी वर्षों का औसत, तो 70.1 से काट लो, आएगा यही। ठीक है, काटने से है होगा ऐसे ही। और इसमें कितने 70 इससे 31.36 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसका एवरेज निकालेंगे, 6 से भाग दे देंगे, सॉरी 6 से क्यों 5 से भाग देंगे अगर इसका निकालेंगे। तो 14 5 70, बाहर न जाने का 0, और 5 नेम 45, 5 दूनी 10, तो 14 दूनी 2 बार पड़ जाएगा, 3 बार, 14 3 42 ज़्यादा हो जाएगा। वो सही था 31.36।
एक बार जोड़ना भाई, जोड़ना और जोड़ के देखो कहीं गलती हो रही, जोड़ के 6 से भाग दे देना, आ जाएगा रेशियो। जहाँ तक जो ऑप्शन होगा 1:1 मतलब 2:1 में आएगा, जहाँ तक है देख लेना, वरना क्लास में बता देंगे। चलिए, जोड़ने में कहीं दिक्कत हो रही है। चलिए भाई आगे। नवासी नंबर देखिए, कह रहे 96 और 97 के बीच भारत में विदेशी अंतर बताइए। 96 में कितना है? 96 में 24.23 और इसमें कितना है? 31.36। माइनस करिए 3 1, यहाँ कितना 7, यानी 7.13। तो 7.13 किस में है? बी ऑप्शन में सही है हमारा। माइनस अंतर बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। 90 आइए, 92 93 का वर्ष 96 97 में विदेशी प्रत्यक्ष में कुल अंतर कितना है? तो 92 और 93, तो 92 और 93 में हो जाएगा 15 दशमलव ये हमारा हो जाएगा 85। ये 92 93 में हो गया। अब फिर हमें किस में? 96 और 97 में। तो 96 97 में टोटल हो रहे हैं 6 3 9 3 2 5 5 और 3 2 5, ये हो गया। इनका अंतर बताना है। तो यहाँ 4 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ 4 बचा, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 4 3 39 दशमलव कितना हो जाएगा? 74, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखना भाई उसको, वैसे थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो रही होगी इसमें, वरना सही है भाई, बनेगा वैसे ही आपका। 90 हो गया। आगे आइए 91, नंबर देखिएगा, कह रहा है यदि परीक्षा ए केंद्र एफ पर उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। टोटल संख्या दे रखी है 12 लाख। तो ए में जो है एफ में कितना है? एफ में है 15%, यानी 12 लाख का 15% के बराबर है। तो उपस्थित, तो ऐप में उपस्थित, तो अनुपस्थित का आंकड़ा दे रखा है। उपस्थित तो 100 में से 36 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64। यहाँ बटे 100, यहाँ भी बटे 100 के बराबर है। और परीक्षा बी में जो है के पर उपस्थित विद्यार्थियों के बराबर है। तो बी में जो है के में कितना है? के में है 16, यानी 12 लाख का 16%। और इसमें है उपस्थित, तो के में कितना है? 20%। अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा? 80% बटे 100। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, इनकी गुणा कर लेना सबकी। तो इसमें टोटल संख्या बतानी है ना, ए बी का कितना परसेंटेज बताना है, सिंपल वेरी। तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई, क्योंकि कट ही आना है। तो ए बी का कितना परसेंट है, यानी ए जो है बी का कितना परसेंट है, यानी 15 गुणा 64 जो है 16 गुणा 80 का कितना परसेंट है। तो परसेंट लाने के लिए 100 से कर देंगे। 16 चौके 64, 4 दूनी 8 और 20 पंजे 100, 15 चौके 60% है। 15 गुणा 64, ये तो कट ही आना है, ये कट जाना। 15 गुणा 64, 16 गुणा ये, तो 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, 15 अपना 75। एफ पर उपस्थित, एफ में कितना 15% ये है और 36 अनुपस्थित, तो 64 क्या होगा? 639, सही है। और के में परीक्षा बी, के में उपस्थित तो 16% और इसका कितना 20% अनुपस्थित, तो उपस्थित कितना हो जाएगा? ए बी का कितना परसेंट है, तो ए और बी का कितना परसेंट है? आइए भाई, क्या लफड़ा कर रहा है ये। परीक्षा, यदि ए परीक्षा जो है एफ परीक्षा केंद्र ऐप पर उपस्थित, तो ऐप में कितना है? 12 का 15, मतलब 12 लाख का जो है 15%। फिर उपस्थित, इसमें अनुपस्थित 36% है, तो उपस्थित कितना होगा? उपस्थित होगा 64%। ठीक है भाई।
फिर बी में जो है के पर उपस्थित, के पे 16% यानी 12 लाख का 16%। और इस पे देखिए अनुपस्थित कितना है 20, तो उपस्थित कितना होगा 80। तो ए बी का कितना परसेंट है, तो ये तो सारा कट ही आना है भाई। तो 15 गुणा 64, कम तो नहीं है, कितना परसेंटेज है, और 16 गुणा 80 और ये गुणा 100, 16 चौके 64, 4 दूनी 8 और 20 पंजे 100, 15 अपना 75। ओहो, फिर इसका 15%, इसका ये 15 हो गया, 15% और है 15%। तो 75 गुणा 15, तो 15 अपना 75, 7 15 7 105, 105 और 112, तो कितना 11.25 आ जाएगा। किसका कितना परसेंट आ जाएगा 11.25%, यानी इसमें 15 से और गुणा करनी है ये वाला 2 बार। तो ये देखो ये आएगा, नीचे क्या रहेंगे 0 रहेंगे, तो इसमें क्या दे देंगे भाग, जो 100 नीचे रहेगा ना उसके, अभी ये वाले तो कट जाएंगे, वो वाला बचेगा ना। चलिए बानवे देखिए, ये है कह रहा, हम आप समझा दे रहे एच के और एफ कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा जी और एच से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जी और जे। तो यहाँ देखिए आप, ये सारा 12 लाख का है, ये सारे के सारे 12 लाख के हैं। 12 लाख में एच का आपको बताना है, के का कुल ऑफलाइन, तो यहाँ ऑनलाइन का डाटा दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, कितनी कम है, तो देखिए आप क्या करेंगे 12 लाख का, तो एच में कितना है, एच में है 20%, तो 12 लाख का 20% निकालोगे यानी 20% और गुणा ऑनलाइन कितना है एच में 52, तो ऑनलाइन कितना, ऑनलाइन है 52, तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा 48 ही हो गया। फिर इसमें निकालोगे किसमें, के में इसका 16%, तो बटे 100 गुणा के में 38 है ऑनलाइन, तो ऑफलाइन कितना होगा माइनस कर दो 62 बटे 100। फिर एफ में कितना है, एफ में आपका है 12 लाख का, ये 12 लाख है ये, और इसमें एफ में है 15%, तो 15 बटे 100 और इसका कितना कर देना है 30% ऑनलाइन, तो 70% क्या होगा ऑफलाइन बटे 100। यहाँ से टोटल जोड़ लेना निकाल के, और यहाँ से देखो ये भी 12 लाख के हैं, तो 12 लाख और इसमें जी में उपस्थित का पूछा है, तो जी में उपस्थित यानी 12 लाख का पहले 25% निकालना कि टोटल 25 है, और गुणा इसका 75% निकाल देना। क्यों, क्योंकि 25% तो अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा 75। फिर इसमें आना 12 लाख का जे में, और जे में कितना 24%, और इसका फिर कितना निकाल देना आप, इसका 18% अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा 82%, तो इसका 82% निकाल देना। देखो यहाँ 4 जीरो से ये कट जाएगा, इसमें एक बचेगा, और यह बनना ये कॉमन ले लेना आप, यहाँ से ये कॉमन ले लेना, तो इसमें से ये यहाँ से निकाल के आप इनकी गुणा करके, इसकी गुणा करके, इसकी गुणा करके, इन तीनों को जोड़ के, इसकी गुणा करके, इसकी गुणा करके, इन्हें दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देना बस, और उसमें लास्ट में 12 से गुणा और कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना भाई कैलकुलेशन। चलिए 93 नंबर ऑफलाइन, तो कह रहा एफ एच और जे, टोटल सब में 12 ही है, मतलब एफ एच और क्या है जे और जी, तो टोटल 12 लाख है। 12 लाख में आ जाओ, 12 लाख साइड में रख लेना पहले,
अब इसमें देखो एफ़ का निकालना, ऑफलाइन दे रखा है तो इसमें निकालना एफ़ में पहले कितना 15% निकालना, 15% का फिर इसमें कितना निकालोगे ऑनलाइन 30, तो ऑफलाइन कितना होगा 70। ये हो गया ऐसे। फिर ऐसे एच का निकालना, जे का निकालना, जी का निकालना। तो 12 लाख कॉमन ले लेना, वरना इनकी गुणा करके फिर इसका जितना है उसकी गुणा करके, इसकी गुणा करके, इसकी तीनों की गुणा करके जोड़ के भाग दे देना है। 4 जीरो कट जाएगा, यानी 12 से लास्ट में गुणा कर देना है आपको। चलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वैसे और कुछ नहीं है इसमें। परीक्षा केंद्र के में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, तो परीक्षा के में देखो, के में कितना 12 लाख का आप 16% निकालोगे, और उपस्थित की बात करिए तो अनुपस्थित है 20, तो उपस्थित कितना होगा 80, यहाँ भी 100 नीचे और यहाँ भी 100, रेशियो निकालना है। यहाँ 12 लाख का जे में कितना है, जे में 24%, तो 24/100, और इसमें क्या निकालना है ऑफलाइन, तो जे में ऑनलाइन कितना है 46%, तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा 54%। बस काट पीट लेना, 2 जीरो से ये कट गया, 12 से ये कट गया, काट लेना भाई। इसका अनुपात आ जाएगा आपका 4 से काट दो, या किसके 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है, 2 से काट दो 27 हो जाएगा। तो 80 अनुपात कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 95 नंबर कुछ दम नहीं है, एच और जी मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। तो 12 लाख का पहले आप कितना निकालोगे एच में 20% निकालो पहले इसका, क्योंकि टोटल का 20%, फिर उसका कितना निकालोगे, उपस्थित की बात करी है, एच में 32% अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा आपका, उपस्थित हो जाएगा 63 मतलब 68, 639, 68% निकाल देना है। फिर इसे 12 लाख कॉमन ले लेना, या इसका 12 लाख गुणा किस में है जी में कितना है 25% निकालना, तो 25/100, फिर 25% उपस्थित, तो अनुपस्थित कितना होगा, सॉरी अनुपस्थित 25, तो उपस्थित ही है 12 कॉमन ले लेना, इसमें से 12 लाख है ये, और वरना इनकी फिर गुणा कर लेना आप, इनकी गुणा करके दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। चलिए छियानवे नंबर क्वेश्चन आइए। शहर आर में महिलाओं की संख्या शहर टी में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताएं। सिंपल है, शहर आर में, तो शहर आर में कितना 54.2, और सब ये 1000 से गुणा कर देनी इसमें, क्योंकि 1000 में दे रखा है ये, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। महिला कितनी है, महिला 31%, तो इसका 31% निकाल देना। अनुपात आओ टी में महिलाएं, टी में टोटल कितना है 65.25 का, महिलाएं कितनी है इसमें 28%, तो 28% कर देना है। इसमें भी 1000 से गुणा कर देना है, क्योंकि ये वाला इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, काट पीट लेना, रेशियो निकाल लेना, आ जाएगा 97 में कह रहा आर में कितना, जैसे सबसे कम किस में है, तो आर में कितना 54.2 का, आर में क्या बच्चों का निकालना नाम है, सबसे कम बच्चे, तो आर में 22% बच्चा है, 22/100। ऑप्शन फिर लो एस वाला, एस में कितना है, एस में है 44.42, और इसका बच्चे कितने हैं इसमें 20%। अभी हम बताएंगे। एस के बाद टी में देखो, टी में कितना है 65.25, और इसका कितना निकालना हमें 18%, 18.2। क्यू का निकालो, क्यू में कितना है 32.16, और इसका हमें कितना निकालना 25%। ध्यान दो, देखो ये 54 और का ये 22 गुणा है, ये 44 में 20 गुणा, भाई किसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी नहीं होगी इससे, बताओ हाँ है ना। ये 54 ऑलरेडी है और ये 22 का है, ये 44 है, ये 20, तो ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 65 है और ये 44 है। अब इसमें देख लो, इसमें ये 32 का 25 है, इसमें 44 का, तो सबसे कम यही होगा, क्योंकि 44 बहुत बड़ा नंबर है। तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यू में। 98 देखिए, इसमें कह रहा है शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या, शहर यू में 56.8, अच्छा कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो कुल 56.8 हो जाएगा, और बटे
बटे क्या करना है आपको, कुल मिला के यानी सभी को जोड़ देना है, PQR सबको, ये 48.35 32.16 सबको जोड़ देना है, यानी जो कुल व्यक्तियों की संख्या भाग दे देना, गुणा 100 कर देना है। कुल व्यक्ति यहाँ लिख के बना लेना ऐसे। 99 देखिए, 99 शहर एस में महिलाओं की संख्या, शहर एस में कितना है 44.42 और महिलाएं इसमें कितनी हैं, महिलाएं हैं 45%, तो 45/100 कर लेना, या 100 से 100 कर लेना यहाँ पे, फिर बटे, फिर किस में कह रहा शहर पी में कितना टोटल है, पी में 48.35 का, महिलाएं कितनी है 36% बटे 36, और सबके बटे गुणा 100 कर देना, बस कैलकुलेशन कर लेना, इतना काम खुद करना भैया आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, सभी शहरों को कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या बताएं। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा, फिर सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या, तो आपको 48.35 का 38% निकालना है, फिर जैसे 32.16 का 45% निकालना है, 54.2 का परसेंटेज बटे 100/100, 54.2 का आपको 47% निकालना है, फिर आपको 44.42 का 35% निकालना है, फिर आपको 65.25 का आपको निकालना है 54%, ऐसे निकालना है आपको, फिर 65 का निकालना है 65 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है, बिल्कुल 65.25 का निकालना है 54, फिर 56.8 का निकालना है 53%। ये सब निकाल के और जोड़ लेना है, और किससे भाग दे देना आपको, 3 और 3 6 7 से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आप बना लेना, ठीक है, ख़त्म हो गया ये हमारा।